योग प्राण विद्या है क्या? योग प्राण विद्या बहुत प्राचीन कला है। नो टच नो ड्रग थेरेपी है। इसको चलाने के लिए हमें प्राण शक्ति का आवश्यकता होता है और इसके अलावा भी आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो जो हमारे अस्वस्थ होने के पीछे क्या कर्म भी जो भी हम करते हैं सृष्टि में, वो चाहे अच्छा हो ना अच्छा हो, कोई भी चीज हो, तो वो हमें वापस फल स्वरूप जरूर मिलेगा। कई महीनों से रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, हमास इजराइल का चल रहा है, तो क्या योग प्राण विद्या इस विश्व शांति के लिए भी कुछ किया जा सकता है? हमारा ऑनलाइन 3 मेडिटेशन के सेशंस होते हैं। हम लोगों का विश्व शांति के लिए आफ्टरनून साधना होता है। योग प्राण विद्या से अगर हम किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो पेशेंट का फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है? आप कहीं पे भी हो तो वहाँ से भी आप बैठ के हीलिंग दे सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट आपके सामने ही मौजूद हो। पृथ्वी पर कनेक्टेड है तो ये हम डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं। नमस्कार, योग शास्त्रीय वार्तालाप में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम जानेंगे प्राण के विषय में। प्राण यानी वो नहीं जो अंत समय में निकलती है। प्राण हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण होते हैं और भी उनके विभिन्न कार्य होते हैं, और उस प्राण के माध्यम से हम खुद को भी और साथ में दूसरों को स्वस्थ रख सकते हैं। ये कैसे संभव है, इसमें होता क्या है, क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, इन्हीं सब को लेकर के आज का ये पॉडकास्ट आपके सामने। आज हमारी अतिथि हैं योग प्राण विद्या की एक्सपर्ट माधवी मैम। नमस्कार मैम। नमस्ते शांत जी, कैसी हैं आप? बस बढ़िया। हीलिंग वगैरह अच्छी चल रही है? चल रही है एकदम से। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए, योग प्राण विद्या है क्या? योग प्राण विद्या बहुत प्राचीन कला है और ये ना सिर्फ केवल कला है बल्कि ये साइंस भी है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप पेंटिंग करते हैं, है ना, तो पेंटिंग को हम एक कला मानते हैं, लेकिन उस कला को प्रदर्शन करने के पीछे बहुत साइंस है। जिस तरह से आप कितना क्वांटिटी पेंट लेते हो, किस तरह का शेड यूज करते हो, किस तरह से ब्रश का एक स्ट्रोक मारते हो, अलग अलग ब्रशेस यूज करते हो, तो ठीक इसी तरह से भी ये सारा एक विद्या है भी, साइंस के साथ, और कला भी है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये विज्ञान पे आधारित एक कला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम क्या ये जो योग प्राण विद्या ये मानसिक और भावनात्मक विकास भी करती है मनुष्य? बिल्कुल। योग प्राण विद्या ये एक ऐसा माध्यम है जो नो टच नो ड्रग थेरेपी है बेसिकली, जहाँ पर हम किसी को छुए बिना इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। पुराने जमाने में टीवी का जब चैनल चेंज किया जाता था तो हम जाके उसे छूते थे जी, है ना, उसको टच करके फिर काम करते थे। आजकल हम यहीं पे बैठे बैठे अपना रिमोट कंट्रोल के साथ टीवी का चैनल चेंज कर सकते हैं। तो ये प्राण विद्या में भी टच करने का जरूरत नहीं है किसी को भी हीलिंग देने के लिए, क्योंकि हम ऊर्जा शरीर पर काम करते हैं और ये ऊर्जा शरीर हमारे शरीर के बाहर और अंदर भी है। जाहिर सी बात है कि आप बिना छुए भी इसको आप कर सकते हैं। और पेशेंट जो भी है वो चाहे उसको भावनात्मक समस्या हो चाहे मानसिक, उसमें भी आराम। बिल्कुल। इस भावनात्मक और मानसिक चीज को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे आप कभी घर में देखे होंगे, एक गुड़िया के अंदर एक गुड़िया, एक गुड़िया के अंदर एक गुड़िया, इस तरह से। तो हमारा ये शरीर भी पंचकोशों से बना है। योगा के शास्त्रों में भी इसके काफी जिक्र किया गया है, जहाँ पे ये जो शरीर है उस जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि अन्नमय कोश है ना, क्योंकि इसको खाने के साथ ही हम इसको जिंदा रख सकते हैं। आपको पानी पीना है, इस तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद एक और शरीर है जिसको हम प्राणमय कोश कहते हैं। तो प्राणमय कोश ऊर्जा शरीर है। इसको चलाने के लिए हमें प्राण शक्ति का आवश्यकता होता है, और ये प्राण शक्ति हमें कई जगह से हमें मिलता है। पूरे सृष्टि में से हमें सूरज से शक्ति मिलता है, वायु से मिलता है, पानी से मिलता है, धरती से मिलता है, और इसके अलावा भी आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल एनर्जी है तो उससे भी हम लोग लेते हैं। तो ये सारा इस तरह से चलाता है। और फिर इसके बाहर और एक है हमारा कोशा, जिसको हम बोलते हैं काम कोशा, जो इमोशनल बॉडी होता है। तो हमारे सारे इमोशंस के जो भी इश्यूज होते हैं वो सब वहाँ पे होते हैं। तो आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर हमें कोई कान पकड़ के खींचे
है ना, तो दर्द महसूस होता है जी। लेकिन दर्द दिखाई नहीं दे रहा है, छू नहीं सकते हैं, तो ये सारा हमारे उस इमोशनल बॉडी में हो रहा है। फिर इसके बाहर है हमारा मेंटल बॉडी, जिसको हम मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा इस तरह से कहते, तो इस तरह से हमारे अलग अलग कोशाज हैं। तो आपको अगर शरीर को ठीक करना है, आप बहुत अच्छी बात है कि हम लोग विज्ञान के माध्यम से इस शरीर के बारे में बहुत एडवांस्ड रिसर्च कर चुके हैं। हर तरह से हमें समझ आया है कि इसको किस तरह से हम ठीक कर पाए, है ना जी। और बाकी रहा हमारा ये जो इमोशनल इश्यूज हो रहे हैं आजकल के दौर पे, अगर आप देखो तनाव से लोग इतने जूझ रहे हैं। परेशानी तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई और नौकरी करने वाले या गृहिणियों को ही नहीं, आप छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को भी अगर आप देखो तो वो भी तनाव में ही जूझ रहे हैं। तो ये सारे चीजों को आप अलग तरीके से हम लोगों को इसको ठीक करना है। जहां पर आता है योग प्राण विद्या का योगदान, जो हमारे इस ऊर्जा शरीर को ठीक करके इसमें बैलेंस कराते हैं, बदलाव ला सकते हैं धीरे धीरे। जी। और ये जो योग प्राण विद्या क्या फिजिकल बॉडी पे भी असर करती है? बिल्कुल, देखिए हमारा फिजिकल बॉडी जो है वो ऊर्जा शरीर के अंदर है, ये एक इमोशनल बॉडी के अंदर है, ये फिर मेंटल बॉडी है। तो आप देखो कि मेंटल बॉडी के अंदर इमोशनल बॉडी है, तो इमोशनल बॉडी के अंदर मेंटल बॉडी का भी कंपोनेंट है। अब इसके अंदर जो है ऊर्जा शरीर है, तो ऊर्जा शरीर के अंदर हमारा इमोशंस भी का कंपोनेंट है, मेंटल का भी कंपोनेंट है। तो नेचुरली इन सब का जो भी कंडीशंस हैं वो हमारे ऊर्जा पे प्रभावित कर रहा है, और उसके अंदर है हमारा फिजिकल बॉडी। तो हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स हैं। तो हम सिर्फ एक फिजिकल बॉडी को ही ना केवल ठीक करते हुए आप हर एक कोशा को आप धीरे धीरे ठीक करते चले जाओगे तो नेचुरली प्रभाव होगा। और क्यों नहीं होगा प्रभाव? अगर आपको चोट लगेगा तो आप उदास हो, दर्द दे रहा है, आप तकलीफ में हो, तो आपके फिजिकल बॉडी में भी उसका और भी असर पड़ता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वाइस वर्सा काम करता है, ठीक है। और अगर कोई तनाव में है, हमेशा उदास है, तो वो जल्दी ठीक भी नहीं होता है। आप देखिए जो बहुत उत्साहपूर्ण रहते हैं, हाँ चलो ठीक हो जाते हैं, तो वो उसका जो रेट होता है हीलिंग का वो बहुत जल्दी होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे आपको ये बताना चाहते हैं कि बॉडी हील्स इटसेल्फ, शरीर अपने आप को ठीक करता है। हम उसको जितना जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं वही है सारे चीज को हम इस्तेमाल करके, यानी हम शरीर की हेल्प कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे हो। बिल्कुल हम शरीर का मदद, क्योंकि खुद तो वो ठीक है, आप एंटीबॉडीज जो होते हैं सारे चीज हैं वो फाइट कर रहे हैं, हम फाइट तो नहीं कर रहे मगर हम उनका मदद कर रहे हैं। तो आप शारीरिक रूप से आप उसको किस तरह से, आप फिजिकल एक्सरसाइज, हमारे योग प्राण विद्या का क्या है कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो हम यहाँ ना केवल हीलिंग का ज्यादा प्राधान्यता देते हैं, बल्कि हम फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी काफी प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि हमारा फिजिकल बॉडी को मूव करना है, उसको एक्सरसाइज जब तक आप नहीं करोगे तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हम डाइट के बारे में भी काफी बात करते हैं, क्योंकि जैसे छोटी सी एग्जांपल देते हैं, हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं गाड़ी का, तो गाड़ी का जब हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो हम उसी पेट्रोल स्टेशन में जाके अपना करना चाहते हैं जहाँ पे अच्छा क्वालिटी मिलता है। तो जब एक गाड़ी के लिए हम इतना सोचते हैं तो ये तो हमारा बहुत ही अमूल्य वाहन है, तो इसमें भी हमें सही पोषण चाहिए। तो आप इसको सही पोषण दोगे तो धीरे धीरे ये भी ठीक होता चला जाएगा। इसके अलावा हम प्राणायाम पे भी काफी फोकस करते हैं, क्योंकि आप सब जानते ही हैं लाइफ इज ब्रेथ और ब्रेथ इज लाइफ। सही तरीके से अगर हम सांस लें तो पर्याप्त मात्रा में हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे और पर्याप्त मात्रा में हम ऊर्जा भी सप्लाई करते हैं। तो अगर एक इंजन को सही मात्रा में सब चीज पहुंच जाए तो वो अपने आप धीरे धीरे अपने आप को ठीक भी करता है और अच्छे से सस्टेन और मेंटेन भी करना चाहिए, ना केवल ठीक बल्कि सस्टेन और मेंटेन भी करना चाहिए। कुछ नया लगा देना ही बहुत अच्छा नहीं, उसको मेंटेन। बिल्कुल बिल्कुल एकदम से। और ये इंटीग्रेटेड है, इसमें ऐसा कोई चीज नहीं कि आपको परहेज है, आप ये मत करो, आप वो मत करो। ये किसी के साथ इंटरफियर नहीं करते हैं हम। अगर आप दवाई ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप दवाई लीजिए, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि वो किस तरह से उनको ट्रीट करना है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ना ये भी समझते हैं कि अरे शायद हमें ये चीज नहीं करना है, वो चीज नहीं, आप हर चीज आप कर सकते हो, क्योंकि ये ऊर्जा शरीर पे हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह से
कॉम्प्लीमेंट्री है, इंटीग्रेटेड है पूरा सिस्टम। और रहा हमारा एक और अच्छा चीज योग प्राण विद्या का कि हम इसको साइंटिफिक टेम्परमेंट के तौर से भी देखते हैं। हमारे रिसर्च पेपर्स निकले हैं इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल्स में। अभी 103 रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो एक तरह से देखिए, नए पीढ़ी को हर चीज साइंटिफिक टेम्परमेंट के साथ समझाना भी पड़ता है। बिल्कुल, वो जमाना गया जहाँ पे कहते हैं कि नानी ने कह दिया, दादी ने कह दिया, तो हम करने लगे हैं, है ना। तो अब के युवा को चाहिए रीजन, और रीजनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम रीजनिंग नहीं करते हैं साइंटिफिकली, जिस हद तक हम उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं दें, तो नेचुरली आप ना उसको आगे कैसे बढ़ाओगे, है ना। तो हर चीज तो साइंस है, जब तक डिस्कवर नहीं होता है तब तक हमें लगता है कि ये कैसा है, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे 103 रिसर्च पेपर्स हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, इसको ऑनलाइन में बिल्कुल अवेलेबल है जी। तो अगर ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहे तो कोई वेबसाइट्स वगैरह? हाँ बिल्कुल, हमारा वेबसाइट है योग प्राण विद्या का। हमारा आश्रम है, योग प्राण विद्या का आश्रम है, थल्ली करके एक आउटस्कर्ट्स बैंगलोर के, वहाँ पे। और हमारे ग्रैंड मेंटोर जो हैं वो रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं, श्री NJ रेड्डी सर, और उन्होंने इसको काफ़ी बढ़ाया है, और हम सबको प्रोत्साहित करते हैं कि न केवल करो बल्कि रिसर्च भी करो, और दोनों मतलब हैंड इन ग्लव चलते रहना चाहिए, हर चीज़ आपको करना चाहिए। योग प्राण विद्या क्या एयरफोर्स में ज्यादा प्रचलित, क्योंकि आप भी एयरफोर्स से संबंधित? हाँ देखिए, वो क्या है ना कि बहुत जल्दी प्रचलित की बात नहीं है। अब जैसे आप किसी एक व्यक्ति को जानते हैं और वो कोई कर रहा है, तो आप बहुत आसानी से उनके साथ जुड़ जाते हैं, बस यही है। मगर ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स ऑफ वर्क के साथ लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं, और टीचर्स हैं, सिर्फ एयरफोर्स के नहीं, सिविलियंस भी हैं इस तरह से नहीं है, ठीक है ना। और बहुत से अच्छी बात तो मैं ये कहूँगी कि युवा पीढ़ी काफ़ी जुड़ी हुई है। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसको पढ़ रहे हैं, और अपने ज़िंदगी में अपना जो बदलाव जो चाहिए वो ला कर अब चल रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, ज़िंदगी तो चलना है, प्लेस ए से प्लेस बी। आप जितने कंफर्टेबल होकर, जितने आसानी से अपने जर्नी को चल सकते हो, वही तो अच्छी बात है ना। तो ये आज की युवा पीढ़ी, स्ट्रेस है, तनाव है, तो चलिए मैडम कैसे करते हैं, तनाव को कैसे कम किया जाए, मुझे दर्द है कैसे कम किया जाए, तो इस तरह से इसको आप यूज कर सकते हो। और रहा एक और अच्छा बात कि अगर कोई भी व्यक्ति इसको सीख सकता है, कोई एज लिमिट इस तरह का नहीं है। हाँ, लगभग थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जिससे कि थोड़ा समझ हो कि जो बताया जा रहा है शरीर में कहाँ पे किडनी है, कहाँ पे स्टमक है, ये समझ में आना चाहिए। तो 16 साल के बच्चों के ऊपर से ये कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, इसमें कोई एज लिमिट है नहीं। फिजिकली कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस तरह का खास नहीं है। उसको जो हम लोग हैंडआउट्स वगैरह देते हैं, उसको पढ़ने के लिए उनको समझ होना चाहिए कि भाई वो जो लिखा गया है उसमें वो पढ़ सकें, इतना होना चाहिए। ये कोई भी सीख सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप मेडिकल फील्ड से हो, शरीर की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी सीख सकता है, बस उसको वो हैंडआउट पढ़ने में मदद मिलना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। भाषा, हाँ, और हमारा जो हैंडआउट्स वगैरह हैं कई भाषाओं में हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में भी हैं, मराठी में है, जैसे गुजराती में है, कन्नड़ में है, तेलुगु में है। तो जैसे कि लोकल जो पॉपुलेशन है एक रीजन का, तो वहाँ पे गांव नुक्कड़ गली में भी लोग जो सीखना चाहते हैं वो आराम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये एक चीज है। मैम, आप योग प्राण विद्या का कोई अपना आपका केस कोई रहा हो, उसका उदाहरण देख के बता सकते हैं कि किस प्रकार से वो रिकवरी? सबसे पहली बात तो जब मैं शुरू में केसेस लेना शुरू की थी, तो एक डेंगू का केस आया था और उनके ब्लड काउंट्स बहुत कम हो रहे थे। तो हालांकि मेडिकल सपोर्ट, जैसे मैंने कहा कि हम अलग कुछ नहीं करते, छेड़ते नहीं हैं, तो उनका जो है रिकवरी रेट बहुत फास्ट था। और जो
पेशेंट थे वो खुद एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने तब हमें समझाया कि हाँ, रेट ऑफ रिकवरी जो है, आप हम मेडिसिन ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन आप जो कर रहे हो उससे हमारा बहुत फायदा हुआ है, मुझे कम स्ट्रेन हो रहा है, थकान कम महसूस हो रहा है और रेट बहुत अच्छा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और दूसरा एक बहुत बड़ा केस जो आया था वो था मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, जहाँ पे वो व्यक्ति चल ही नहीं पा रहे थे, बहुत सालों से जूझ रहे थे, ब्रेन में क्लॉट्स वगैरह थे। तो जब हम लोगों ने इनका हीलिंग किया तो 2 महीने के बाद जब उन्होंने MRI किया तो क्लॉट्स जो हैं बहुत सारे चले गए और कुछ बड़े वाले थे वो छोटे भी हो गए और उनमें काफी बदलाव हम लोगों ने देखा। न्यूज़पेपर पकड़ के वो पढ़ पा रहे थे, 4 कदम भले ही वो किसी के सपोर्ट के सहारे चल रहे थे मगर चल पा रहे थे। तो मैंने बोला भाई बहुत अच्छी बात है कि अगर हम किसी का इस तरह से मदद कर सकें, अपने शाह शक्ति के जितने भी है ना, तो अच्छी बात है। तो जैसे आजकल मैम एक शब्द बहुत चला है, कर्मा आजकल प्रयोग। बिल्कुल। तो जो हमारे अस्वस्थ होने के पीछे, क्या कर्म भी उसके पीछे? देखिए, अस्वस्थ होने के लिए बहुत से कारण होते हैं। एक है फिजिकल कंपोनेंट, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति चलता ही नहीं है, काउच पोटैटो की तरह वो बैठे ही रहे, तो स्वाभाविक है कि भाई कलपुर्जे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जंग लगेगी। तो फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फिजिकल फैक्टर है। आप सही से खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है ना, खूब तला हुआ खाएंगे और सिर्फ ही लड्डू खाते रहे चले जाएंगे और हम कुछ भी हरी सब्जी नहीं खाते। बैलेंस डाइट होना चाहिए। अगर हम सही पोषण नहीं लेते हैं तो वो भी डिजीज का एक कारण होता है, ठीक है ना। आप सही से सांस नहीं, आजकल तो प्रदूषण ही प्रदूषण है, तो कम से कम सही तरीके से हम थोड़ा सांस ले, थोड़ा बहुत तो लंग्स का कैपेसिटी बढ़े, जिससे कि ऊर्जा थोड़ा और अच्छे से बढ़े, है ना। तो ये तो फिजिकल फैक्टर है। और रहा इमोशनल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, अगर आप स्ट्रेस में ही पड़े रहोगे, आप अच्छे से खाना भी खाते हो तो भी आपको लगेगा नहीं। घर में अगर तनाव है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चूचा हो रहे हैं, तो आप खुद सोच लो कि एक व्यक्ति का कैसे जल्दी से ठीक होने का संभावना है। तो वो हाँ, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है और वो धीरे धीरे फिजिकल के शरीर पर भी दिखाई दे सकता है लॉन्ग रन में, ठीक है ना। ये सब तो हुआ। और दूसरी बात है, एनवायरमेंटल भी एक रोल प्ले करता है। अगर हम सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो लंग्स तो इफेक्ट होता ही है। तो चाहे वो बाकी सारे फैक्टर्स उनके सही हैं, लेकिन एनवायरमेंट भी तो प्ले करता है ना। और फिर बहुत से ऐसे चीज हैं। अभी आप छोटे से बच्चे को देखो, अगर कुछ उनका इस तरह का कंजेनिटल डिजीज है तो कुछ तो कर्म है। और रहा कर्मा के बारे में, मैं तो यही कहूंगी कि हर तरह के लॉज हमें बचपन से सिखाए जाते हैं, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा के बारे में कोई बताता नहीं है, किसी सिलेबस में नहीं है। तो मैं तो चाहती हूँ कि भाई स्कूल्स, कॉलेजेस, सब जगह पे ये शुरुआत से हमें न धीरे धीरे इसके बारे में भी समझाया जाए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी सुनते तो चले आए हैं दादी के मुंह से, लेकिन उसका प्रभाव किस तरह से हमारे जीवन पे पड़ रहा है, इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से, थोड़ा और गहराई से अगर हम समझ पाए तो एक हम अच्छे व्यक्ति भी बन जाएंगे और समाज के लिए भी अच्छा है। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई हमारा जो शरीर है ये हमारा सबसे प्रिय मित्र है, तो इसको हम और तरह से भी संभाल सकते हैं। तो हाँ, सारे फैक्टर्स होते हैं। प्रशांत जी देखिए, ये 5 उंगली हैं, तो पांचों, ये हाथ मुट्ठी तभी अच्छे से बंद होगा जब सारे उंगली स्वस्थ होंगे। ऐसा तो नहीं कि हम एक ही चीज को प्राधान्यता दें, तो हर जना को हर एक चीज के लिए प्राधान्यता देना जरूरी है। तो हमारे योग प्राण विद्या में, हमारे क्लासेस में हम लॉ ऑफ कर्मा के बारे में भी थोड़ा बहुत समझाते हैं, जिससे कि हम इस चीज को भी अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाना शुरू करें। मैम, हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा कर्मा के लॉ के बारे में समझा सकते? कर्मा के लॉ के बारे में तो एक छोटा सा सिंपल सा चीज है, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। आप अगर अनाज बो रहे हो, गेहूं का एक बीज बो रहे हो, तो स्वभावतः वो तो गेहूं का ही पेड़ निकलेगा, और बोते ही तुरंत नहीं निकलेगा, एक वक्त लगेगा। और दूसरी बात, जब वो फलेगा तो अनेक गेहूं आएंगे। तो ठीक इसी तरह से जो भी हम करते हैं सृष्टि में, वो चाहे अच्छा हो बुरा, ना ज्यादा अच्छा हो, कोई भी चीज हो, तो वो हमें वापस फल स्वरूप जरूर मिलेगा।
टाइम शायद लगेगा, हर एक चीज का अपना अपना टाइम है और अनेक मात्रा में आएगा, तो हमें थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए, स्मार्टनेस दिखाना चाहिए कि भाई जो मैं कर रही हूँ, भाई सोच रही हूँ, तो ये हमें ही कल परसों जब हार्वेस्ट का पीरियड होगा तो बिल्कुल कटाई का समय आएगा, तो हम ही को लेना पड़ेगा, तो थोड़ा समझदारी से काम ले ले, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है हम लोगों को समझना। आदि से ज्यादा यहाँ तक कि सारे संत परमात्मा का यही कहना है कि आप लॉ ऑफ कर्मा को समझ लीजिए, तो बहुत सारे इश्यूज हमारे फिजिकल लेवल पे, हमारे स्वास्थ्य के लेवल पे, देखिए स्वास्थ्य अगर देखा जाए तो WHO भी कहता है ना, फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग भी है, तो ये सब कुछ हो हमको साथ साथ लेके चलना है। और सृष्टि आजकल ऐसे है छोटा सा, आप जरा सा भी कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करिएगा तो सबके लिए अच्छा ही है। जैसे मैम आजकल के पिछले कई महीनों से रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, हमास इजराइल का चल रहा है, तो क्या योग प्राण विद्या इस विश्व शांति के लिए भी कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल, हमारा ऑनलाइन फेसबुक में श्री एनजे रेड्डी के नाम के फेसबुक पेज पे अगर आप जाइएगा तो 3 मेडिटेशन के सेशंस होते हैं और एक 10 बजे सुबह एक ग्रुप हीलिंग का भी सेशन होता है जो सिर्फ केवल 15 मिनट का होता है, और 1 बजे हम लोगों का विश्व शांति के लिए आफ्टरनून साधना होता है, जहाँ पे हम सारे कॉन्टिनेंट्स को हम ब्लेस करते हैं, खास करके इस तरह से जहाँ पे भी आजकल युद्ध का है। पहले जमाने में सब अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज्ड होता था, आजकल विश्व में कहीं पे भी जरा सा भी कुछ भी हो तो सारे लोगों को असर पड़ता है। और खैर हम सब एक ही कुटुंब के हैं, वो अब तो लोगों को समझ में भी आ गया है ना। पेट्रोल का कॉस्ट कहीं हो तो हर जगह पे होएगा, है ना। और हम अकेले खाएं पिए बाकी सब भूखे रहें ये भी नहीं चलेगा। तो योग प्राण विद्या में ये तीनों सेशंस में मॉर्निंग साधना होता है 7:15 को, वो भी कोई भी अटेंड कर सकता है। उसमें भी हम पृथ्वी शांति के लिए हम ब्लेसिंग करते हैं। फिर उसके बाद 1 बजे हम लोग सारे कॉन्टिनेंट्स को ब्लेस करते हैं, और ना केवल सारे कॉन्टिनेंट्स बल्कि अपने प्रदेश जहाँ पे भी आप रह रहे हो, हमारे देश को, इस तरह से नेबरिंग एरियाज को भी हम ब्लेस जरूर करते हैं। और शाम को भी एक होता है मेडिटेशन, उसमें भी हम विश्व शांति का ही ब्लेसिंग करते हैं। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु तभी आएगा जब हम अपने अंदर में भी थोड़ा शांति लेकर आए। तो ये मेडिटेशन इस तरह से हैं कि आप अपने अंदर भी थोड़ा शांति लेकर आइएगा और फिर विश्व में भी शांति खुद शांत हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने आप को बदलें, है ना। तो दोनों चीज है, ये ऐसा है ना कि आप इस तरफ से भी काम कर रहे हो और उस तरफ से भी काम कर रहे हो, तो फिर हर तरह से हम इसको सर्वांगीण विकास। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम हमारे श्रोताओं के लिए कुछ अभ्यास आप बता सकते हैं जिसका वो दैनिक अभ्यास करके थोड़ा सा और स्वस्थ हो सके? बिल्कुल, देखिए आपने बड़ा अच्छा चीज बोला था लॉ ऑफ कर्मा का बात करने के लिए। तो हम सफर करते हैं, अगर कोई भी तकलीफ होता है, वो चाहे चूचा चूची क्यों ना हो घर पे, एक तरह का तनाव जो होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम आगे के व्यक्ति के बारे में समझ नहीं पाते हैं, उसे हम माफ नहीं कर पाते हैं। तो एक हमारे योग प्राण विद्या में क्षमा याचना है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसे गले लगकर मिलकर आपको उसे माफ करना है या फिर आप उनसे माफ करो। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा टेक्निक है कि आप उनको इमेजिन कर सकते हो, अपने सामने कल्पना कर कर एक छोटा सा शांति मंत्र है, आप उसको करिए। और हम उसमें ये भी विश करते हैं कि सामने का व्यक्ति का भी भला हो और हमारा भी भला हो। तो ये क्षमा याचना भी हमारा एक पार्ट है। ये हमारे 3 सेशंस जो फेसबुक में होते हैं जी, उसमें शुरुआत में हम ये क्षमा याचना भी करते हैं जी। तो जब आप आगे के व्यक्ति को माफ करोगे और खुद माफी मांगोगे तो आप देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ईगो से ही समस्या आती है और बिल्कुल माफी वही मांग सकता है जब ईगो कम होगा। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि हमें ये समझना चाहिए कि आगे का व्यक्ति भी तो हमारा ही भाई है जी, है ना। हम सब इसी कुटुंब के हैं अंग। तो एक छोटा सा परिवार है, जैसे हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं तो अब कौन सी सोसाइटी में, अरे वाह हम सब भाई भाई टाइप से। फिर थोड़ा सा अगर जब आप बाहर
जाते हो, तो आप विदेश में जाओगे तो आप कौन से देश से हो, आप भारत से हो, अरे वाह। तो अब ये सब चीज छोड़ देते हैं, मायना इस तरह से रहता है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे हम अपना दायरा बढ़ाते चले जाएंगे तो नेचुरली हमारे प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये भाईचारा बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम एक क्वेश्चन ये भी फिर आ रहा है कि योग प्राण विद्या से अगर हम किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो पेशेंट का फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है या फिर वो कहीं भी हो और डिस्टेंस पे भी ये काम कर सकते एक पेशेंट का सामने बैठ के भी आप हीलिंग कर सकते हो, ठीक है, और अगर डिस्टेंस में भी आप कहीं पे भी हो तो वहां से भी आप बैठ के हीलिंग दे सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि पेशेंट आपके सामने ही मौजूद हो। तो जिस तरह से आपका मोबाइल का कनेक्शन है ना, तो मोबाइल का कनेक्टिविटी कोई जरूरी नहीं है कि आप आमने सामने से ही बैठ के बातें कर रहे हो। तो मोबाइल के जरिए से आप डिस्टेंस कॉल भी बड़े आसानी से करते हो। क्यों? क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं सैटेलाइट से। तो ठीक इसी तरह से हम सब पृथ्वी पर कनेक्टेड हैं। तो ये ऊर्जा का जो टेक्निक है, हीलिंग वाला टेक्निक, ये हम डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्रयागराज में और कोई दिल्ली में है तो हीलिंग हो सकती है। बिल्कुल, आप विश्व में कहीं पे भी बैठे हो, आप बैठ के अपने घर से उनको हीलिंग दे सकते हो। ये भी मोबाइल की तरह। बिल्कुल बिल्कुल जी मैम, चलते चलते आखिरी क्वेश्चन, आजकल के बच्चों के लिए क्या सजेशन है आप? हमारे बच्चों के लिए तो ये एक ही सजेशन है कि वो खूब अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई करें। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छे मनुष्य बनने का, एक ना गुड ह्यूमन बीइंग बनना बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई तो साथ साथ चले, आप चाहे कुछ भी हासिल कर ले, एक अच्छा इंसान जब बन जाते हो तो उस दिन हम सब एकदम से सार्थक हो जाते हैं। और देश का उन्नति हमारे इस भविष्य में ही है कि हम कितने अच्छे इंसानों को हम बना रहे हैं जी। क्योंकि शिक्षा तो ऐसे भी मिल रहा है हमें। आजकल तो नेट में ऐसे दबाओ तो इतना सारा इंफॉर्मेशन आता है ना। लोग आजकल घर बैठे बहुत कुछ सीख लेते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे लिए बहुत बहुमूल्य चीज है। इंसान बनना बहुत जरूरी है। एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा भाई हो, एक अच्छा पति हो, एक अच्छा दोस्त हो, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला व्यक्ति हो, वो जो भी अपना करियर चूज कर रहा है उसमें वो अच्छे से काम करे और सबके साथ मिलजुल कर, टीम वर्क के बिना कुछ नहीं होता है। संघीय शक्ति कल। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना कीमती समय देने के। थैंक यू सो। आज की पॉडकास्ट में हमने जाना कि योग प्राण विद्या क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम कुछ भी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अच्छे इंसान बने। तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब भी प्रयास करिए, योग प्राण विद्या जैसे भी हो पता करके जल्दी से जल्दी सीखिए खुद को और पूरे विश्व को स्वस्थ रखें। नमस्कार।